Hello, now we are at the last Pomodoro which is Pomodoro 20. अब ये लास्ट पोमोडोरो फिजिक्स का है। अब इसके बाद और सब्जेक्ट के भी आपको वीडियोस देखने हैं। अब आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उस हिसाब से देखना, बट अगर आपने फिजिक्स देखा है सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप केमिस्ट्री और बायो देखो, लास्ट में आप मैथ्स देखो। तो दिस इज़ एन एडवाइस, आपको अच्छा लगे तो रखो, नहीं रखे तो यू कैन डू व्हाट्स एवर यू वांट टू डू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द 20th पोमोडोरो न्यूमेरिकल्स, और इसमें हमको सीरीज पैरेलल सर्किट्स के न्यूमेरिकल करने हैं। तो दो ही टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टर के। सो व्हाट दे हैव गिवन, एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20। लैंप का रेजिस्टेंस मतलब पहला रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में बोल दिया है 20 ओम, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। दूसरा रेजिस्टेंस मुझे कितना बोला है 4 ओम, और मुझे बोला है आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। बैटरी मतलब वोल्टेज दे दिया है विच इज 6 वोल्ट। अब पूछा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड सेकंड द करंट फ्लोइंग टू द सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड अ कंडक्टर। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैंने यहां पे एक लैंप को रखा है, किसको रखा है, लैंप, और एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, और ये दोनों को मैंने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ, तो ध्यान से देखो ये दोनों का कनेक्शन कैसा हो गया, सीरीज कनेक्शन। ये दोनों का कनेक्शन कैसा हो गया, सीरीज। सिंपल सा क्वेश्चन था कि दो रेजिस्टर को कनेक्ट किया है, अगर मैंने कनेक्ट करूंगा तो नॉर्मल सी बात है कि दोनों एक दूसरे से हर बार कैसे हो गए, सीरीज में। तो हमें पता है सीरीज में अगर इफेक्टिव निकालना है तो दैट शुड बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। दो लोग हैं तो R1 प्लस R2 ही होगा। R1 इज 20, R2 इज 4, दैट इज इक्वल्स टू 24 ओम। सिंपल, पहला पार्ट डन। सेकेंड पार्ट, द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। तो हमें ओम्स लॉ के बारे में पता है, क्या होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I इंटू RS। अगर मैं यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कंसीडर करूंगा तो करंट भी मुझे कैसा मिलेगा, टोटल। तो अगर मैं I को सब्जेक्ट बनाऊं तो V बाय RS। V मुझे क्वेश्चन में 6 बोला है एंड R क्वेश्चन में मुझे 24 बोला है, विच इज नथिंग बट 1/4 एम्पियर। सिंपल है, सेकेंड पार्ट भी सिंपल था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड अ कंडक्टर। तो मुझे एक चीज बताओ, सीरीज में करंट दोनों में सेम होगा, दोनों में करंट कैसा होगा, सेम। पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2। तो अगर मुझे लैंप का वोल्टेज निकालना है तो पहले वाले का वोल्टेज तो सिंपल है, I इंटू R1 होगा। पहले वाले का वोल्टेज कैसा होगा, V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1। ये सेम चीज हम सीरीज सर्किट का डेरिवेशन करते थे तो मैंने ये बोला था। और कंडक्टर के लिए क्या होगा, फटाफट बताओ, V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2। दूसरे वाले का तो रेजिस्टेंस भी मैं किसका कंसीडर करूंगा, दूसरे वाले का। करंट 1/4, पहले वाले का रेजिस्टेंस 20, तो यहां पे बना 5। तो पहला वाला लैंप का वोल्टेज हो जाएगा 5 वोल्ट, और यहां पे कितना बनेगा तो देख लेते हैं। तो V2 इज नथिंग बट 1/4 इंटू 4 विच इज 1 वोल्ट। तो सेकेंड वाले का वोल्टेज हो गया 1 वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई साहब, बट अगर फॉर्मूला आता है, कंसेप्ट पता है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो सकती है। इफ नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर से सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन का वीडियो देख लेना, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what they have given in the circuit diagram given, suppose that the three resistors are R1, R2, R3 having the value 5, 10, 30 respectively,
विच हैज बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। सही बात है। अब पूछा है कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक के अक्रॉस करंट कितना होगा, टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। सबसे पहले वोल्टेज मुझे कितना बोला है, 12 वोल्ट, बैटरी का वोल्टेज इज 12। सबसे पहले सीरीज या पैरेलल, ध्यान से देखो, ये है जंक्शन, तीनों एक के नीचे एक कनेक्टेड है, तो ये कनेक्शन होगा पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहले मैं सी वाला पार्ट ट्राई करता हूं। तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा कुछ बनेगा, करते। दैट शुड बी इक्वल्स टू 1/पहला 5 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम तीनों का कितना आएगा, 30। तो 1/RP बना, ये पहला वाला 30 कब बनेगा, जब ऊपर 6 होगा, क्योंकि 6 5 30 होता है, तो ऊपर 6 नीचे भी 6। ये 10 30 कब बनेगा, जब ऊपर क्या होगा 3, तो 10 3 30, ऊपर भी 3 आएगा, प्लस 30 वाला तो 30 है। तो अगर मैं RP को सब्जेक्ट बनाऊं 30 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 3 ओम। देखो रेजिस्टेंस तो आ गया। अब सेकेंड चीज हमें निकालनी है करंट। तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई इंटू RP। अगर टोटल रेजिस्टेंस ले रहा हूं तो मुझे करंट भी कैसा मिलेगा, टोटल। तो I वुड बी V बाई RP। देखो V हमें क्वेश्चन में बोला है 12, RP इज 3, दैट इज 4 एम्पियर। देखो सेकेंड वाला पार्ट भी बड़ा सिंपल था। अब थर्ड पार्ट थोड़ा अच्छा है, उसके लिए मेरी थोड़ी सी मदद करना। अगर इसका पोटेंशियल 12 है तो सीरीज में सबका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। ध्यान से देखो, सीरीज में वोल्टेज कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो हर एक ब्रांच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि ये ब्रांच का पोटेंशियल कितना है 12, तो ऊपर भी 12, हर एक ब्रांच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 12। तो अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, पहले वाले का अगर मुझे करंट निकालना है तो V इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1। सेम हमने डेरिवेशन में भी ऐसा किया था। तो I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1। तो V इज 12, R1 इज 5। कितना होगा भाई साहब, 1.4 एम्पियर। ठीक है। अब सेकेंड, अगर मुझे I2 के लिए निकालना है तो सेम फॉर्मूला, V बाय R2, V इज 12 एज यूजुअल, डिवाइडेड बाय R2 इज 10, तो दैट वुड बी 1.2 वोल्ट। देखो अब थर्ड, ट्वेल्व डिवाइडेड बाई 5 इज 2.4 वोल्ट। ठीक है, सिंपल सा था। अब अगर मुझे I2 के लिए निकालना है सेकेंड ब्रांच, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू V बाय R2। V हमें पता है 12, R इज 10, तो दैट वुड बी 1.2 वोल्ट। अगर I3 के बारे में हमें पता लगाना है तो V बाय R3। V हमें क्वेश्चन में दे दिया है 12 एंड दिस इज 30, तो यहाँ पे बना 1.2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 0.4। अब सबको ऐड करो और आंसर मेरा 12 आना चाहिए। भाई साहब ये क्या किया मैंने, भाई साहब ये हगाना मैंने। अगर मुझे पहले वाले का करंट निकालना है तो I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1। सेम चीज हमने सीरीज वाले में भी किया था। तो V इज 12 डिवाइडेड बाय 5
ये बनेगा मेरा 2.4, करना एक बार एम्पियर। अगर I2 के लिए निकालना है तो V/R2 विच इज 12 डिवाइडेड बाई 10, 1.2 एम्पियर। I3 के लिए करना है तो V/R3 दैट शुड बी इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 30 विच इज 0.4 एम्पियर। सबको ऐड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 4। तो करके देखते। तो टोटल करंट शुड बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये सेम चीज हमने सीरीज में भी किया है अगर आपको याद हो तो। I1 इज 2.4, 1.2 प्लस 0.4, तो सबका एडिशन कितना आ रहा है? 4 एम्पियर। दैट मीन्स टोटल करंट और हर एक ब्रांच का डिवीजन कैसा है? सेम। मतलब हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। तो फटाफट नोट कर लो, ये सिंपलेस्ट मेथड है इसे सॉल्व करने का, ठीक है? तो फटाफट नोट कर लो। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में? इफ R1, R2, R3, R4, R5 आर द रेजिस्टेंस एंड बैटरी इज 12, क्या क्या पता लगाना है? द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सबसे पहले R1 इज 10, R2 इज 40, बहुत बढ़िया, R3 इज 30, R4 इज 20 एंड R5 इज 60। ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी है। और बैटरी कितना है? 12। तो अगर मैं ये दो रेजिस्टर को कंसीडर करूं तो दोनों है पैरेलल में। तो सबसे पहले 1/R P डैश शुड बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दो रेजिस्टर है, तो बनेगा मेरा 1/10 प्लस 1/40। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 40, दैट शुड बी इक्वल्स टू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 40। तो आरपी बना 40 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 8 ओम। सिंपल सा, ठीक है? अगर मैं सेकेंड वाले ब्रांच की बात करूं तो R3, R4, R5 ये तीनों किस में है? पैरेलल में। तो सेकेंड वाले पार्ट का मैं कैलकुलेट करूं विच इज 1/RP, तो डेट शुड बी इक्वल्स टू 1/R3, 1/R4, 1/R5। सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/20, 1/30, 1/60। तो ये तीनों का एलसीएम आएगा 60। तो यहां पे बनेगा 20 को 60 में कन्वर्ट करना है तो इंटू 3, प्लस 30 को 60 में कन्वर्ट करना है तो इंटू 2, और 60 वाला तो 60 में ही है, तो देखो एलसीएम ले लिया मैंने। अगर मैं आरपी को सब्जेक्ट बनाऊं 60 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5 6 10 ओम। तो ये पहले वाले का इफेक्टिव आया 8 ओम और दूसरे वाले का इफेक्टिव कितना आया? 10 ओम। ये दोनों सीरीज या पैरेलल? ध्यान से देखो। अब ये ऊपर और नीचे वाले को देखना नहीं है, क्योंकि हमने 2 बाल्टी का काम एक ही बाल्टी से करवा दिया है, तो ये ऊपर वालों को तो देखना अभी है नहीं। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। आरपी प्लस आरपी डैश ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 10 प्लस 8 विच इज 18 ओम। पहला पार्ट तो डन, टोटल रेजिस्टेंस तो हमें पता लग गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो बी पार्ट में हमें पता है V इज इक्वल्स टू I इंटू आर एस। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस ले रहा हूं तो करंट में मुझे कैसा मिलेगा? टोटल। तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर एस। तो I को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो V इज 12 एंड आर एस इज 18।
2/3 एम्पियर। देखो भाई साहब, सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन, चीजें कंसेप्ट क्लियर है, तो आगे हमको सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने लिखा है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? An electric lamp and a toaster and a water filter of resistance this are connected in parallel to 220. What is the resistance of the electric iron that should be connected to the same source that takes as much as all the three appliances वाला current, and what is the current through it? सबसे पहले लैंप, टोस्टर और वाटर फिल्टर का कनेक्शन कैसा है? पैरेलल। तो पहला वाला रेजिस्टेंस 100, दूसरा वाला रेजिस्टेंस 500, और सॉरी दूसरा वाला रेजिस्टेंस 50 एंड तीसरा वाला रेजिस्टेंस 500। तो अगर मैं पैरेलल कनेक्शन की बात करूं तो 3 के लिए बनेगा 1/R1, 1/R2, 1/R3, ऐसा कुछ बना। सो रेजिस्टेंस को अब सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, एलसीएम कितना निकलेगा? 500। तो 1/RP, 100 को 500 मतलब 10, 100 को 500 बनाना है मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 को 500 बनाना है तो इंटू 10, और 500 वाला तो 500 में ही है तो डिवाइडेड बाय 500। तो यहां पे बना RP इज 500 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1 16 ओम, ऐसा कुछ बना। ठीक है, अब हमें रेजिस्टेंस पता लग गया पूरे सर्किट का। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट करंट, तो V इज इक्वल्स टू I इंटू RP, यूजुअल फॉर्मूला। अगर यहां पे मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ले रहा हूं तो करंट भी मुझे कैसा मिलेगा? टोटल वाला। तो I इज इक्वल्स टू V बाय RP। V हमें क्वेश्चन में बोला है 220 डिवाइडेड बाय RP इज 516, तो दिस इज 220 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 500। हाँ बोल। सर मैं ये बोल रही हूँ कि अभी 4:30 को ना वीरेंद्र सर आ रहे हैं, तो हमारा केमिस्ट्री का बैकअप तब करे तो चलेगा? ठीक है, बैठ जाना, मैं शीट दे दूंगा, तू घर जाके वो शीट्स क्वेश्चन के जितना अभी हमने पढ़ा है उससे आएगा तो उतना तो कर दूँगा। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया एंड वी विल गेट द रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड वी विल गेट द करंट। तो एक बार चेक कर लेते कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 7.04 एम्पियर। ठीक है, ऐसा कुछ करंट आ रहा है। अब देखना सेकंड पार्ट में पूछा क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयन दैट शुड बी कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अब पूछा है कि जो मैं इलेक्ट्रिक आयन कनेक्ट करने वाला हूं उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। अब एग्जांपल से मैं समझाता हूं, समझ लो मैंने मेरे 3 फ्रेंड्स को बुलाया, वो टोटल मिलके रोटी खा रहे 15। 3 फ्रेंड्स को मैंने बुलाया एंड टोटल मिलके कितनी रोटी खा रहे हैं? 15। और मैंने एक मेरे हट्टे कट्टे फ्रेंड को बुलाया जो अकेले 15 रोटी खा रहे हैं। तो दोनों खा रहे तो 15 रोटी है, बट एक में 3 लोगों की जरूरत पड़ी एंड एक में एक अकेले बंदे ने ही खा लिया। अब क्वेश्चन में वही कह रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक आयन है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए कि सेम करंट वो सप्लाई कर पाए। तो अगर यहां पे 3 लोग मिलकर 15 रोटी खा रहे हैं तो यहां पे बोला है
एक ही बंदे को वो सेम रोटी खानी है, ठीक है, तो बंदा तीनों के बराबर होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीट आयन should be same as the effective resistance। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा कितना आया, तो डेट इज 500/16, तो वही अपना इलेक्ट्रिक आयन का रेजिस्टेंस होगा। और अगर रेजिस्टेंस सेम तो उसका करंट भी कैसा होगा, सेम, तो इसके लिए करंट भी कितना आएगा, 7.04 एम्पियर। ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे अपना थोड़ा दिमाग चलाना था। सो गुड क्वेश्चन, ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट। देख लो भाई साहब। सो हमारा फिजिक्स का पोमोडोरो ख़त्म होता है। सो आई होप मैंने जो भी टॉपिक्स आपको समझाए हैं सारे आपको समझ आए हैं। इफ़ नहीं आ रहे हैं, कहीं पे कुछ डाउट है, तो आप कम्युनिटी ज्वाइन करो जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, एंड फटाफट ग्रुप ज्वाइन करके मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करो, एंड जो भी डाउट्स है भाई आपका करवा देगा, तो उसमें टेंशन ना लो। तो फिज़िक्स का सारा सिलेबस जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया।